हेलो छात्रों, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। 10 दिसंबर को SCERT छत्तीसगढ़ द्वारा साइंस क्विज कंपटीशन विज्ञान पहली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। 2023-24 के लिए आयोजित इस परीक्षा में क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं, प्रश्नों के क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं, उसे लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं डिटेल। छात्रों, साइंस क्विज कंपटीशन एग्ज़ाम जो हुआ था 2023-24 10 दिसंबर को, इसमें 3 मुख्य पार्ट होते हैं, आपको पता है। पहला जो पार्ट होता है फिजिक्स, दूसरा जो पार्ट है केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। फिजिक्स के 25 प्रश्न, केमिस्ट्री के 25 और 25 बायोलॉजी, इस तरह से 75 टोटल प्रश्नों की संख्या थी। 3 प्रश्नों की संख्या को आपको सॉल्व करना रहता है और 25-25 जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न हैं उसके उत्तर पार्ट 1 में अभी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और पार्ट 2 जो आएगा इस वीडियो का, उसमें बायोलॉजी के 25 प्रश्न रहेंगे। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के 25 प्रश्न और केमिस्ट्री के 25 प्रश्नों के संभावित उत्तर। ये देखिए, ये पार्ट 1 है, भाग पहला है फिजिक्स। निम्न में से सबसे छोटी इकाई है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर, मीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। छात्रों, इसका सही उत्तर है फर्मी, आंसर सी। प्रश्न दूसरा देखते हैं। जब कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण दोनों शून्य होते हैं। त्वरण शून्य होता है, वेग नहीं। वेग तथा त्वरण दोनों शून्य नहीं होते, वेग शून्य होता है, त्वरण नहीं। इसका सही आंसर है बी, त्वरण शून्य होता है, वेग नहीं। प्रश्न नंबर 3 में आइए। प्रश्न 3 है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा, ये देखते हैं। शून्य, अनंत, पृथ्वी की सतह पर भार के बराबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी, पृथ्वी की सतह पर भार के बराबर। प्रश्न 4 देखिए। कौन से गुण खाना बनाने के बर्तन के लिए सबसे उपयुक्त हैं? उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता। करेक्ट आंसर है डी, निम्न। डी इसका सही आंसर है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा व उच्च चालकता। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? आप कमेंट पर सही आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सी करेक्ट आंसर है 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई 0.1% बढ़ा दी जाती है तो इसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है डी, 0.1%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वायु में एक पिंड का भार 10 न्यूटन है। जब इसे पानी में पूर्णतः डुबाया जाता है तब इसका भार 8 न्यूटन रह जाता है। पिंड के द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का होगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर ऊंचे फ्लास्क का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण की मदद से बनाता है। वह उसे 45 सेंटीमीटर ऊंचा दिखाता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन बताएं। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, ऋण 1/3 गुना। आइए प्रश्न 10 देखते हैं।
U 235 का निम्न में से किसके साथ विखंडन होगा? केवल निम्न ऊर्जा का न्यूट्रॉन, केवल उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन, केवल निम्न ऊर्जा का प्रोटॉन, ये सभी। करेक्ट आंसर है डी, ये सभी के द्वारा। किसी धात्विक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, ये सभी। तो किसी धात्विक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इन सभी पर निर्भर करता है, तो सही उत्तर होगा डी, ये सभी पर। एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी से आगे रखी वस्तु नहीं देख पाता है। इस दोष को दूर करने हेतु उसे किस क्षमता के लेंस की ज़रूरत होगी? 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी प्लस 0.5 डी, प्लस 0.5 डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति होती है। करेक्ट आंसर होगा वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः 5 और 6 और उसके वेग का अनुपात 1:2 में है, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? 5:12। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15 देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, वह 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घर्षण रहित टेबल पर गति कर रही है। उसको उसी नियत वेग से गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल है। प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा बी, 8N। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में विमेय सूत्र पूछ रहा है, तो प्रश्न 16 का सही आंसर जो फिजिक्स के शिक्षक हैं उनके अनुसार सी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी औसत चाल हो जाएगी सी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 18 देखते हैं। 1 किलोग्राम बर्फ को बिना ताप में परिवर्तन किए पूर्ण रूप से पानी में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होता है 10 जूल प्रति किलोग्राम, 336 जूल प्रति किलोग्राम, 2260 जूल प्रति किलोग्राम, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा डी, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव जोड़ते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव जोड़ते हैं। इसका सही आंसर होगा श्रेणी क्रम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा सही क्रम में जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक जो सर्कल होता है उसमें सही क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 19 के बाद 20। एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? बताइए। तो प्रश्न संख्या 20 में 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 100 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स के लिए धनात्मक शून्यांक त्रुटि में वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के दायां ओर होगा, बायां ओर होता है, मुख्य स्केल के शून्य पर ही होता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, मुख्य स्केल के शून्य पर ही स्थित होता है। एक परमाणु का व्यास 10 का पावर ऋण 8 मीटर है। इसको एंगस्ट्रॉम ए में व्यक्त करेंगे। इसका 22वां का करेक्ट आंसर है ए। इसको बोला जाता है 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचालित किए जाने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपयोग करती है। इसके लिए फ्यूज तार का निम्नतम अनुपमतांक क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर छात्रों इसका होगा डी, 5 अनुपमतांक।
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 24, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ये आपको पता ही होगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में, इसका सही उत्तर होगा बी, सबसे अधिक ठोस माध्यम। प्रश्न संख्या 25 देखिए, सूर्य के केंद्र पर ताप लगभग क्या होगा? सूर्य के केंद्र पर ताप लगभग 1.5 गुणा 10⁻7 केल्विन होता है। तो ये पूरा फिजिक्स का कंप्लीट हो गया छात्रों। इसके बाद रसायन के जो प्रश्न है 25 प्रश्न वो देखते हैं। रसायन के 25 प्रश्नों के साथ इस भाग का समापन कर दूंगा। जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसका उत्तर भाग दूसरा आएगा, वीडियो उसमें रहेगा, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसमें इस तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्कूल लेवल की, बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बोर्ड के जो पेपर हैं उसके बारे में गाइडेंस देते रहता हूं। तो रसायन का देखते हैं, विज्ञान पहले प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न संख्या 26। यौगिक दिया हुआ है, इसका आयोपिक नाम, इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 27 देखिए, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि तत्वों को उनके धात्विक गुण के घटते क्रम में या अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर जो होता है उसके ऑर्डर में लिखना है, व्यवस्थित करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 27 का सही क्रम होगा ए, क्लोरीन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। घटते क्रम में क्लोरीन का सबसे अधिक परमाणु क्रमांक और सबसे कम सोडियम 11। तो इस तरह से ए। प्रश्न संख्या 28 देखिए, बढ़ते तापमान पर निम्न में से कौन सी घटना बढ़ेगी? बढ़ते तापमान पर निम्न में से कौन सी घटना बढ़ेगी? इसका सही उत्तर होगा डी, वाष्पीकरण, घुलनशीलता, विसरण, गैसों का संपीड़न। डी करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय शक्ति में डैश के क्रम में बढ़ती है, इसका सही आंसर होगा सी, HF, HCl, HBr और HI। सी करेक्ट आंसर। निम्न में से किस यौगिक का विलयन विद्युत का चालक होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसी अधातु तत्व की है? सही उत्तर होगा डी, 284 अधातु के लिए डी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, 573 केल्विन का सेल्सियस स्केल में मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 300 डिग्री सेल्सियस। 32 का ए। प्रश्न संख्या 33 का, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या क्या होगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या, इसका सही उत्तर है डी, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। डी सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक अयस्क नहीं है? कौन सा जिंक अयस्क नहीं है? 34वां का सही उत्तर होगा कैलामाइन, सी कैलामाइन। कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 द्रव्यमान के अनुपात में अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन के 40 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने के लिए कितने द्रव्यमान कार्बन की आवश्यकता है? प्रश्न 35 का सही उत्तर होगा 15, बी 15 ग्राम। प्रश्न 36 देखते हैं, एक्स स्क्वायर आयन में, नेगेटिव आयन में, ऋणात्मक आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो जेनॉन X⁻² मतलब जेनॉन का है, तो ये इसका परमाणु संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8। केमिस्ट्री के जो शिक्षक हैं उनके अनुसार 8 करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी की दूसरी संक्रमण श्रृंखला से संबंधित है?
दूसरी संक्रमण से श्रृंखला आप पहचान गए होंगे, जो आवर्त सारणी उसके अनुसार। देखो छात्रों, इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्व आवर्त सारणी की दूसरी संक्रमण श्रृंखला से संबंधित है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या क्या दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है निकेल, BAU गोल्ड जो होता है, CLA और DNB। हमको देखना है आवर्त सारणी का दूसरी संक्रमण श्रृंखला। तो आवर्त सारणी का जो दूसरी संक्रमण श्रृंखला ये वाला पोर्शन है। तो इस पोर्शन में NI तो यहाँ पर है, प्रथम संक्रमण वाले में है, ये देख लीजिए निकल, और AU भी इसी में आएगा। ये आप देख सकते हैं कहाँ पे दिया है, ये और NB भी इसी में मिलेगा। तो ये जो LA है 57 परमाणु संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा है। तो आप अगर आवर्त सारणी भी अच्छे से लर्निंग कर लेते हैं तो विज्ञान पहली प्रतियोगिता परीक्षा में आपका 2-3 सवाल अवश्य बन जाएगा। चूँकि मैं साइंस का हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन क्लियर कट पता चल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा C। प्रश्न 38 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। B 2Na+ 2H2O, B इसका सही आंसर होगा। एक तत्व के N सेल में, न्यूट्रॉन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। आपका N सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु संख्या 20 होगी। सही उत्तर हो जाएगा 20। क्लोरीन एक द्विपरमाणु अणु बनाता है। क्लोरीन या क्लोराइड इस अणु के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहसंयोजकता दिखा रहा है A। प्रश्न संख्या 41। चारकोल डे से प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है लकड़ी के भंजक आसवन से, लकड़ी के भंजक आसवन से। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। सही उत्तर है स्टार्च विलयन। टिंडल प्रभाव स्टार्च विलयन से संबंधित है, याद रखिए। सामान्य हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाया जाने वाला कण है, सामान्य हाइड्रोजन परमाणु में नहीं पाया जाने वाला कण है। सही उत्तर है न्यूट्रॉन, D। निम्न में से किसका एक निश्चित गलनांक है। सही उत्तर है पेट्रोल, पेट्रोल का एक निश्चित गलनांक होता है। आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन नहीं बढ़ता। नीचे जाने पर इसकी संयोजकता या कोवेलेंट बॉन्ड जो बॉन्डिंग होता है वैलेंसी, वो नहीं बढ़ता है, संयोजकता। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अमोनियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा B। जल के शोधन में उपयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसका सही उत्तर होगा CaOCl2। प्रश्न 47 का C, CaOCl2 कैल्शियम बाई क्लोराइड। प्रश्न 48। एक रंगहीन द्रव की कुछ बूंदें नीले लिटमस पेपर पर डाली गई, लिटमस पेपर लाल हो गया, रंगहीन द्रव होगा। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, B। यहाँ पर प्रश्न 49 में हीरे की संरचना पूछा है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये देख लीजिए, B देख लीजिए, C देख लीजिए और D। तो इसका सही उत्तर होगा C, हीरे की संरचना इस तरीके से होगी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। एक कार्बनिक अम्ल का अणु सूत्र CH3COOH है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। सही उत्तर होगा CHB, CH2O। इस तरह से फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 कुल 50 प्रश्नों के संभावित उत्तर आपको बता दिया। बायोलॉजी के जो संभावित उत्तर हैं
पार्ट 2 वीडियो में लेकर आऊँगा। अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर अवश्य करिए अपने दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भाग 2 के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद।